क्या लग रहा है कि ये जो फरमान जारी हो रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या फिर कभी नहीं एक शिक्षक को भयभीत करके, प्रताड़ित करके, दमन करके और संतुष्ट करके शिक्षा को मजबूत नहीं किया जाता। या फिर नए संघ नहीं बन सकते, ये भी कहना है के पास। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। उनके कहने से संगठन नहीं बनेगा संगठन अपनी आवाज उठाएगा और उठा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, कर्मियों के लिए, उसके विरुद्ध हम लोग गए थे। बीते दिनों के पाठक की शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे तमाम एमएलसी एक बार फिर से अब राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं सीपीआई के एमएलसी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज क्यों आप राजभवन पहुंचे? आज देखिए, शिष्टमंडल तो वो विधान पार्षदों का मिला था और जो घटनाएं पिछले दिनों घटी हैं, जो गैर संवैधानिक नियम के विरुद्ध जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, कर्मियों के लिए, उसके विरुद्ध हम लोग गए थे। और आज हमने समय मांगा था महामहिम कुलाधिपति से, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ है, उसके विभाग के गैर संवैधानिक नियम अधिनियम के विरुद्ध जो काम किए जा रहे हैं उसकी बात कही। और हमने महामहिम कुलाधिपति ने के प्रति हम लोगों ने आभार भी प्रकट किया कि जिस ढंग के कड़े पत्र मुख्य सचिव बिहार को उन्होंने लिखा है और ऐसे सभी गैर संवैधानिक नियम के विरुद्ध जो निर्देश हैं, जो प्रपत्र हैं, उसको वापस करने, रद्द करने की बात कही है। यह बड़ी बात है। सर, जो अभी शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, जो नियोजित शिक्षक अब सीधे बीपीएससी के शिक्षक बन जाएंगे, उस पर भी आप लोग आपत्ति जता रहे हैं कि नियमावली में कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। जो नियोजित शिक्षक की जो अभी ये राज्यकर्मी के दर्जा देने का पिछले दिनों कैबिनेट से जो सहमति बनी, निर्णय हुआ है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। और चूंकि उस अधिसूचना में यह भी एक क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर इसमें कोई कठिनाइयां दिखती है तो शिक्षा विभाग के प्राधिकार को ही अधिकार होगा कि उसमें वह परिवर्तन कर सके। और इसी के तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को जाकर कहा था कि आप इस आने वाले दिनों में इसको देखा जाए। जैसे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खामी है कि जो 17-18 वर्षों से जो शिक्षक जहाँ पदस्थापित है, वह अपने परिवार के साथ अपने को व्यवस्थित कर लिया है। अब कहते हैं कि 3 ऑप्शन के साथ उनका स्थानांतरण करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। चूँकि बिहार गवाह है कि 95-96 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो मास ट्रांसफ़र हुए थे, जिसके तहत पूरे सेकेंडरी और +2 की शिक्षा व्यवस्था बिहार की डिरेल्ड हो गई और आज तक व्यवस्थित नहीं हो। सर, मुख्यमंत्री के पास आप लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन राज्यपाल ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री क्या लगता है कि नहीं सुनते हैं क्या के पाठक के खिलाफ कुछ भी बातें? बिल्कुल सुनेंगे, इसलिए कि अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो समय सारणी जो 9 बजे से 5 बजे तक, उसकी भी शिकायत की है। कई छुट्टियों को रद्द किया गया है, उसकी भी शिकायत किए थे और सब पर वो गंभीरता से कहे हैं कि हम बुलाकर सब कुछ करेक्ट करेंगे। क्या के पाठक के बर्खास्तगी की मांग करेंगे, उनको हटाने की मांग करेंगे? मांग चल रही है, बिल्कुल चल ही रही है, महामहिम से कहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के चाहते हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं क्या? वो चाहते हैं कि के पाठक ही रहें, ऐसे सख्त फरमान जारी करते रहें? सख्त फरमान जारी करने अगर जानकारी होगी तो मुख्यमंत्री जी तुरंत हटाएंगे। जैसे जैसे काम उनके द्वारा गैर संवैधानिक नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं, जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं उनको हटा रहे हैं। हटाएंगे। सर, क्या लग रहा है कि ये जो फरमान जारी हो रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या फिर कभी नहीं एक शिक्षक को भयभीत करके, प्रताड़ित करके, दमन करके और संतुष्ट करके शिक्षा को मजबूत नहीं किया जाता। बच्चों पर भी दबाव दिया जाता है कि स्कूल आए, शिक्षकों पर रहता है नहीं आएंगे तो आपका सैलरी रोक देंगे, तो क्या ऐसे में शिक्षक पढ़ा पाएंगे ढंग से? इस शीतलहरी में बिहार गरीब राज्य है। देहात के स्कूल में बच्चों को जाकर देखे, जिसको ठीक से वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, इस शीतलहरी में स्कूल कैसे पहुंचता होगा और पहुंचेगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जो नियमावली जारी हो रही है उसको बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है।
उसमें बहुत सारी कमियां हैं। यही हम लोग मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हुए बताए भी हैं, जताए भी हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कमियों को दूर किया जाएगा। राज्यपाल से आज जो मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला सर, जो बातें आपने शिकायत? देखिए, हमने 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 तो राज्यपाल ने तो कार्रवाई कर दी, पत्र निर्देशित कर दिया अपर मुख्य सचिव को। जी जी। आज हमारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ पहले से मिलने का समय मांगा था, आज उन्होंने दिया है। जाते जाते हम लोग आभार प्रकट किए हैं कि हम बहुत आभारी हैं आपके, आपने तुरंत एक्शन लिया और जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने। सर एक अंतिम सवाल है कि जो संघ है वो आवाज नहीं उठा सकता है या फिर नए संघ नहीं बन सकते, ये भी कहना है के पास। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। उनके कहने से संगठन नहीं बनेगा, संगठन अपनी आवाज उठाएगा और उठा रहा है। लेकिन वेतन रोक दिया जाता है, पेंशन रोक दिया जाता है, वह भी गैर संवैधानिक है। पेंशन रोकने का अधिकार उनको है। हमने तो अगर एक विधान पार्षद के पेंशन रोके हैं तो उन पर प्रिविलेज भी हम चलाने का प्रस्ताव पेश किए हैं। तो हमारे साथ सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज राज्यपाल से मुलाकात की और के पाठक जिस तरह से जो गैर संवैधानिक फरमान जारी कर रहे हैं इसको लेकर उन्होंने शिकायतें दर्ज की और साफ कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।